अब मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें 6 स्टेज के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या उसको रोका जा सकता है। तो हाँ, जो पहली 3 स्टेज बताई उसके अंदर उसको रोका जा सकता है फैमिली के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा, कोई जो उसको समझ सके, उसको वहाँ पे रोकना आसान है। जब इंसान 4th स्टेज यानी सुसाइडल थॉट्स में जा चुका है, उसके बाद रोकना आसान नहीं है, क्योंकि वो स्टेज छोटी होती हैं। पहली स्टेज तो लंबी होती है, उसमें साल और महीने लग जाते हैं। लेकिन जब सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें कुछ हफ्ते ही लगते हैं। और उसके बाद जो जो प्लान करता है तो वो 1 हफ्ते में पूरा प्लान तैयार कर लेता है, कुछ दिनों में ही तैयार कर लेता है प्लान। और फिर लास्ट स्टेज में तो उसे बस कुछ 1 घंटा या कुछ अटेम्प्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। तो जो लास्ट स्टेज होती है, अटेम्प्ट स्टेज, लास्ट स्टेज होती है, उसमें भी वो रुक सकता है। अगर जो सुसाइड करने वाला खुद जो शख्स है, अगर वो जो ये कुछ टेक्निक होती हैं अगर उनका यूज़ करे ना, तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा सुसाइड करने से। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए, क्योंकि जब वो सुसाइड करने वाला होता है, वो एक पीक पॉइंट होता है उसके इमोशंस का। उस टाइम एक स्टॉर्म रहता है उसके अंदर, माइंड के अंदर इमोशंस का स्टॉर्म, तूफान कह लीजिए उसको। तो वो एक पीक पॉइंट होता है इमोशंस का, तब जा कर के वो सुसाइड करता है। अगर वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, उसमें 30, 40, 50 मिनट का एक पीरियड होता है, उसमें उसके इमोशंस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। पीक पॉइंट यानी मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे उसके इमोशंस होते हैं। अब उस टाइम पर अगर उसके मन में ये आ जाए कि आज नहीं कल करते हैं, यानी डिले कहते हैं, डिले डिसीजन, यानी आज नहीं कल करते हैं, 24 घंटे के लिए अगर वो डिसीजन उस टाइम पर टाल देता है, तो 99% चांस है कि अगले दिन भी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम पीक लेवल ऑफ इमोशंस है वो जा चुका होता है। तो उस टाइम पर अगर ये डिसीजन कोई ले ले कि डिले करते हैं 24 घंटे के लिए, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। दूसरा, शिफ्ट द बॉडी एक मेथड है, यानी जिस रूम के अंदर हम बैठ के ये करने वाले होते हैं सुसाइड, या वो रूम पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भर चुका है उसके अंदर, यानी उस रूम से जितना जल्दी हो सके ना बाहर निकलो, दूर चले जाओ उस रूम से। उसे कहते हैं शिफ्ट द बॉडी, यानी पार्क में चले जाओ, कहीं खुले मैदान में चले जाओ, उस रूम में आप रहोगे तो पक्का आप सुसाइड कर लोगे। ये एक दूसरा मेथड है, शिफ्ट द बॉडी। तीसरा, जो उस टाइम पे इमोशंस की इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी अगर कोई उस टाइम पर जो सुसाइड करने वाला होता है वो ठंडे पानी से माउथ वॉश करे या बात करे, माउथ वॉश 2-3 बार के ठंडे पानी से, तो उस इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाएगी और उस टाइम पे हो सकता है वो सुसाइड करने से पीछे हटे। तो ये कुछ मेथड होते हैं सुसाइड करने वाले, जो उस दिन अटेम्प्ट करने वाला होता है, उस दिन अगर ये वो तरकीब अगर यूज़ करे तो हो सकता है कि वो पीछे हट जाए। जो एक लास्ट तरकीब है वो है किसी को फ़ोन करना। आप बहुत भारी इमोशंस में हैं, बहुत भारी परेशानी में हैं, आप मरने का ही ख्याल आपका आ चुका है, मरना ही है, आपको आज ही मरना है। उस वक्त अगर आप किसी अपने पेरेंट्स को, खासकर फादर को आप बताओगे ये अपनी व्यथा कि भाई मैं इतना मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, मरना चाहता हूँ, उस टाइम पे आपके फादर जो है आपको संभाल सकते हैं। या फिर या ये समझिए कि जिस छोटी सी तकलीफ़ के लिए आप सुसाइड करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम पास नहीं करने के कारण आप सुसाइड करने जा रहे हैं, वैसी पता नहीं कितनी तकलीफ़ें जो है आपके फादर ने जो है वो सुलझा दी होंगी अपने जीवन में, तो वो ये तकलीफ़ भी सुलझा सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेप उठाने से पहले एक बार अपने फादर को या मदर को या किसी अपने चाहने वाले को ज़रूर अपनी व्यथा जो है वो बताएं।